चीज़ है तो यह है गुलाब जामुन का सालन। आपने यकीन मानिए आज तक गुलाब जामुन मीठे में खाया होगा, लेकिन मेरे सामने मौजूद है गुलाब जामुन का सालन। और इसका एक बाइट लेकर देखते हैं कि इस पराठे से भाई गुलाब जामुन मीठा बिल्कुल नहीं है, नाम है गुलाब जामुन। और दूसरी चीज़ है मलाई गिलौरी। भाई आपने लखनऊ की मलाई गिलौरी आपने मिठास में तो खाई होगी, लेकिन आज इस चीज़ का सालन मेरे पास रखा हुआ है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, कैसे हैं आप सबके हाल। जायकों के इस शहर में आपका खैर मकदम है। दोस्तों आज हम आपको लेकर आए हैं लखनऊ के गोमती नगर में, और पत्रकारपुरम ये एरिया है। यहाँ पर है एक रेस्टोरेंट खुला है जिसका नाम है द वेज नवाब। और अगर आप वेज खानों में मुगलाई खानों का जायका लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पर आ सकते हैं, और हम आपको लेकर चलते हैं यहाँ अंदर, देखते हैं कि किस तरह के जायके पेश करे जा रहे हैं लखनऊ की जनता के सामने। तो जनाब आज हम आपको लेकर आए हैं वेज नवाब। वेज नवाब नाम क्यों है इसके बारे में पता करेंगे कि वेज नवाब नाम क्यों है। वेज नवाब हमारे हिसाब से नाम तो इसलिए है क्योंकि नवाबों के शहर लखनऊ में वेज खानों में मिल रहा है लखनवी जायकों का मज़ा, और यहाँ पर बहुत ही जायकेदार महक आ रही है। और इस रेस्टोरेंट के डेकोरेशन की बात करें, अपने आप में लाजवाब है, काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। और हम बात करेंगे शमील शमसी साहब से उनके खानों के बारे में। तो दोस्तों इस वक्त हम मौजूद हैं एक ऐसी शख्सियत के साथ जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। शमील शमसी साहब, कैसे हैं आप? तो आप जो शख्सियत हमारे साथ बैठे हुए लखनऊ में काफ़ी जायके सालों से लोगों को दे रहे हैं, और नौशी जान हर शख्स लखनऊ में जानता है। तो आज हम द वेज नवाब में इनके साथ आए हैं और पूछना चाहेंगे इनके वेज जायकों के बारे में। देखिए ऐसा है कि लखनऊ में हमने नॉन वेजिटेरियन रेस्टोरेंट हमारे कई हैं लखनऊ के अंदर जी, लेकिन हम लोग बहुत अरसे से कोशिश कर रहे थे कि लखनऊ की जो ऑथेंटिक वेजिटेरियन रेंज है फूड की, उससे भी लोगों को रूबरू कराया जाए। अच्छा जी। इसलिए हम लोगों ने ये द वेज नवाब्स के नाम से रेस्टोरेंट खोला, ताकि लोगों को ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो कि ये लखनवी वेजिटेरियन खाना है जो आम सब जगह जो पुराने स्टाइल के खाने मिलते हैं, दाल मखनी, पनीर बटर मसाला, पनीर कढ़ाई, पनीर हांडी, मिक्स वेज, ज़ीरा राइस, ज़ीरा आलू, उन तमाम चीज़ों से अलहदा होकर एक ऐसा मेन्यू तैयार हो कि जो वाकई में खाने वाले जो लोग हैं उनको लगे कि हाँ वाकई में ये डिफरेंट टेस्ट, मतलब कि लखनऊ में जो आए तो उसको लगे कि हमने अगर वेज खाने खा रहे हैं तो कुछ अलग रही है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इसी क्रम में हम लोगों ने चीज़ें शुरू की। तो ये बिरयानी जो आपकी नज़र आ रही है, तो मैंने जब पहली नज़र में इसको देखा तो मुझे ये लगा कि जैसे मैंने कहा यार ये तो वेज बिरयानी है, लेकिन ये मीट इसमें नज़र आ रहा है। लेकिन मैंने जब गौर किया तो ये कटहल नज़र आ रहा है इसके अंदर। देखिए लखनऊ के खानों के दस्तरखानों की और ख़ासों की जी एक बहुत बड़ी परंपरा रही है। उसमें खाना जो है वो कई ऐसी डिशेस हैं कि जो इस तरह से रकाबदार बनाते थे कि वो दिखे कुछ और हो कुछ और। जैसे कई बार ऐसी स्वीट डिश बनाई गई लोगों ने कि जो दिखने में एकदम कबाब लग रही थी। अच्छा जी। बिल्कुल लग रहा था कि जैसे शामी कबाब रखे, और उसके ऊपर की गार्निश जो थी वो भी बिल्कुल वैसे ही उन्होंने जैसे पिस्ते को हरी मिर्च की तरह से ऊपर डाला था, उसी तरह से उन्होंने नारियल को ऐसे काटा था कि लग रहा था जैसे प्याज के टुकड़े पड़े हैं। तो ये चीज़ों को देखते हुए हमने इस चीज़ को सोचा था कि अगर बिरयानी बने तो वो शक्ल से, मज़े से, खुशबू से और तमाम चीज़ों से वो बिल्कुल नॉन वेजिटेरियन बिरयानी ही की तरह दिखाई पड़े। तो ये एक कोशिश जो है जो कामयाब हुई है और लोगों ने बहुत सराहा है। बिल्कुल। और मैं बताऊं कि मैंने बाहर जो आपके कबाब वगैरह बन रहे थे तो मैंने उसकी महक जो आ रही थी तो मुझे लगा कि जैसे कि वो मसाले इस्तेमाल किए गए हैं जो नॉन वेज खानों में इस्तेमाल किए जाते हैं। आप सारे मसाले वही यूज़ कर रहे हैं? देखिए बिल्कुल ऑथेंटिक मसाले हैं। ये वो मसाले हैं कि जो पंसारियों की दुकान से लिए जाते हैं, बनियों की दुकान पर नहीं मिलते हैं। इसमें बाल छड़, संदल बुरादा, आपका जो समुद्र फेना, ये इस टाइप की जितनी चीज़ें, बहुत आयुर्वेदिक मसाले भी जो आपकी सेहत को भी ख़राब ना करें वो इसमें इस्तेमाल किए गए। इसलिए लखनवी खाना जो है वो ये बिल्कुल आपको नॉन वेजिटेरियन खुशबू के साथ दिख रहा है। हमारे कितने नाम तो ऐसे हैं जो हमारी ऑडियंस पहली बार ये सुन रही होगी कि ऐसे मसाले भी खानों में डाले जाते हैं। जी। तो बस आपके इन जायकेदार खानों का जायका लेकर अभी अपने व्यूअर्स को बताएंगे कि किस तरह के लाजवाब जायका है। तो कुछ चीज़ों के नाम आप मुझे बताएंगे, ये क्या चीज़ है?
देखिए ऐसा है कि जैसे ये वेज गलावटी कबाब है अच्छा ये। जी। उसके बाद ये जो है वो पनीर कढ़ाई है। अच्छा जी। ठीक है, ये हमारी जो है वो दाल है जी। जो बहुत अलग तरह से अरहर और मलका मसूर की दाल को मिला के अच्छा, बनाई मिक्स गई है, करके। मिक्स करके। जी। और ये आप देखेंगे अगर तो ये मलाई गिलौरी का सालन। मलाई मलाई गिलौरी आपने लखनऊ में स्वीट डिश की तरह खाई होगी। जी, 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 लेकिन मलाई गिलौरी में इसमें मलाई के अंदर स्टफ है खोया, पनीर और कुछ और मसाले, और उसको इसमें बनाया गया लपेट के पान की तरह। टोटल सेहतमंद चीज़ें। जी 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 जी। और ये जैसे ये गुलाब जामुन का सालन। गुलाब जामुन का सालन। जी जी जी। तो ये गुलाब जामुन बना के उसको बगैर शीरे में डाले इसको एक ग्रेवी के साथ पकाया जाता है और दम करके बनाया गया इसको। अच्छा जी। उसी तरह से देखिए, अगर मिक्स वेज आपने तमाम जगहों पे देखी होगी, लेकिन ये मिक्स वेज जो है वो आपको बहुत अलग दिखेगी। इसमें बीन्स भी हैं, मटर भी हैं, पनीर के टुकड़े भी हैं, लेकिन ये ज़्यादातर जो है वो कोयले की आंच के ऊपर बनी हुई, दम की हुई जो है वो आप अगर खाएंगे इसको तो आपको स्मोकी फ्लेवर दिखाई पड़ेगा इसके अंदर। उसी तरह से ये आप देखें तो ये वेज बोटी कबाब है। वेज बोटी कबाब। जी जी, ये न्यूट्रेला से हम लोगों ने इसको बनाया है, जिसमें न्यूट्रेला के पीसेस हैं और बोटी कबाब के बिल्कुल स्टाइल से इसको बनाया है। जी। बाकी ये जो बिरयानी के साथ का रायता होता है, ये चटनी है, ये पनीर टिक्का है, ये शाही टुकड़ा है। भाई खाने के बाद मीठा खाना तो बनता ही है। जी। दूसरा ये उल्टे तवे का पराठा और रुमाली रोटी। ये इस तरह से एक थाली पूरी हम लोगों ने लोगों को पेश की है ताकि हर तरह का स्वाद जो है वो लोगों को तो मिल ये जाए। इसका क्या प्राइस है इसका थाली का? ये इसका प्राइस जो है वो 350 रुपये है। 350 रुपये। तो जो भी हमारे व्यूवर्स अगर वेज खानों का जायका लेना चाहते हैं, यहाँ पर आपको उस तरीके के वेज खाने नहीं मिलेंगे जैसे आम तरीके से होटलों में मिलते हैं। यहाँ पर जो भी डिशेस बनाई गई हैं वो अपनी ईजाद की गई हैं और ज़्यादातर आपको सब नई डिशें मिलेंगी। दालें भी अलग हैं, सब्जियां भी अलग हैं, कबाब भी नए तरीके का है, और बिरयानी की बात करें तो बिरयानी तो बहुत ही लाजवाब और जायकेदार मुझे लग रही है। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, थैंक यू। अब हम आपको जायका लेकर बताएंगे इस लाजवाब खाने का कि किस तरह किस चीज़ का जायका है। और सबसे अगर जानदार चीज़ की बात करें और मेरे लिए अगर कोई, तो यह है गुलाब जामुन का सालन। आपने यकीन मानिए आज तक गुलाब जामुन मीठे में खाया होगा, लेकिन मेरे सामने मौजूद है गुलाब जामुन का सालन। और इसका एक बाइट लेकर देखते हैं कि इस पराठे से भाई गुलाब जामुन मीठा बिल्कुल नहीं है, नाम है गुलाब जामुन, और कुछ नया तरीके का खाना या सालन कह लें उसको लखनऊ में जो दे दिया गुलाब जामुन का सालन। और दूसरी चीज़ है मलाई गिलौरी। भाई आपने लखनऊ की मलाई गिलौरी आपने मिठास में तो खाई होगी, लेकिन आज इस चीज़ का सालन मेरे पास रखा हुआ है, देखिए। और इसके अंदर मैं बता दूं आपको कि ड्राई फ्रूट्स वगैरह इसके अंदर कितने पड़े हुए हैं, काजू और बादाम और चिरौंजी इसको वगैरह कहा जाता है, ये सब चीज़ें इसके अंदर पड़ी हुई हैं। बहुत ही अलग जायका है, खोए की मिठास भी हल्की सी है, और लेकिन सालन का जो अपने कहें मज़ा एकदम अलग तरीके का है। अगर आप खाएंगे आके आपको तो मज़ा बहुत आने वाला है आपके यहाँ पर। और बिरयानी पहली नज़र में आपको देख कर लग रहा होगा कि ये मीट वगैरह है, लेकिन ये मीट बिल्कुल नहीं है, ये कटहल है। और बात करें यहाँ के खानों की तो खाने बहुत ही लाजवाब हैं, ज़बरदस्त हैं। अगर आप वेज खानों में नॉन वेज खानों का जायका चाहते हैं तो आप यहाँ पर ज़रूर आ जाइए। पत्रकारपुरम है, एड्रेस मैं आपको मेंशन कर दूँगा, डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, गोमती नगर में। और द वेज नवाब के नाम से ये रेस्टोरेंट है, आप आकर लाजवाब तरीके से जायका ले सकते हैं इनके ज़बरदस्त खानों का। और इस थाली की बात करूं तो इस थाली के रेट है तकरीबन 350 रुपये। और स्टार्टर्स में ये कबाब है, ठीक है ना। आपको ये कबाब देखकर लग रहा होगा कि ये मटन के कबाब है, नहीं, ये इन्हीं के मसालों से कबाब बनाए गए हैं, दाल वगैरह किसी चीज़ से भी बताया था इन्हें। और ये है, कहाँ गया, छुपा हुआ है, ये निकला पनीर टिक्का। पनीर टिक्के का जायका ले सकते हैं। ये 350 रुपये इसके रेट मैंने जैसे आपको बताया। आपको इसके साथ कोल्ड ड्रिंक और लस्सी वगैरह भी मिल सकती है। अगर आप चाहते हैं वेज खानों का जायका लेना तो आप यहाँ पर ज़रूर आइए, पत्रकारपुरम द वेज नवाब और गोमती नगर बस। और अपने भाई को दुआ में याद रखिए। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। जब तक हम जायका ले रहे हैं इस लाजवाब खाने का, आप इंजॉय करिए हमारी इस वीडियो का।